जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, चलते हैं ज़रा मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं। और मार्केट में अगर देखें आज तो वॉल्यूम तकरीबन 192 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। तो जो 128 मिलियन का वॉल्यूम था उसमें अब हमें कुछ इंक्रीज़ देखने को नज़र आया है। अच्छी बात है जी, वॉल्यूम कुछ इंक्रीज़ हुआ है और 1,10,000 को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। 1,000 पॉइंट मार्केट ऐड कर गई है, तकरीबन 0.96% हमें पॉजिटिव मार्केट दिखाई दी है। और जो वॉल्यूम है वो बहुत अच्छा है, 192 का मतलब बेहतर है। अब 128 से तो 100 गुना बेहतर है ना। अब देखें मार्केट ने क्लोजिंग दी है 1,11,377 पे, 192 मिलियन का वॉल्यूम है। मार्केट का लो देखें जी, वही लो 1,10,000 का, उसी के जो है ऊपर नीचे मार्केट आपकी होती रही है। और जो मार्केट ने हाई लगाया हुआ है 1,11,622 का, 1,11,380 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, जो कि अच्छी क्लोजिंग है और ऑलमोस्ट अपने पीक पे ही क्लोजिंग दी है। अब देखें जी, बैंक ऑफ पंजाब आपका आज चला हुआ है, 55 मिलियन का वॉल्यूम है। मैंने सिंपल सी बात है भाई, बैंक ऑफ पंजाब जब तक बोर्ड मीटिंग नहीं हो जाती तब तक हल्का बोता जो है वो ऊपर नीचे होता रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है ज़्यादा। जब तक बोर्ड मीटिंग नहीं हो जाती, बोर्ड मीटिंग तक आपको रखना ही पड़ेगा। WTL आपका साइडवे है। सीनर्जी आपका आज पॉजिटिव है जी, 31 मिलियन का वॉल्यूम भी है। PRL आज आपका पॉजिटिव है जी, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। सिटी फार्मा लिमिटेड जी सीधा साधा अपर कैप 9 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है जी। मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि यार ये 100 प्लस कर जाए, ये 100 कर नहीं रहा था, आज ये 100 प्लस कर गया है जी, बहुत अच्छी बात है। 9 रुपये ऐड किए, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। नेशनल बैंक 4 रुपये ऐड कर गया है, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। पाक इलेक्ट्रॉन 2 रुपये ऐड कर गया है जी, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। SSGC साइडवे है, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। ट्रीट आपका 2 रुपये ऐड कर गया है जी, 1.5 रुपये तकरीबन, अपर कैप तो नहीं हुआ, 6% ऐड किया है, 8.4 मिलियन का वॉल्यूम है। फौजी फूड आपका पॉजिटिव हुआ पड़ा है, 7 मिलियन का वॉल्यूम है। एवजिंग मैंने वैसे इसकी करवा ली थी 14 के राउंड अबाउट। यहाँ पे देखें जी, आपके पास फर्स्ट पंजाब मुडारबा है, देन आपके पास गमून है, देन चकवाल स्पिनिंग मिल लिमिटेड है जी, सिटी फार्मा लिमिटेड है, देन आपके पास MCB मैनेजमेंट वाले आ गए हैं जी, देन बिफो है आपके पास, देन मज़ीद अगर देखें आपके पास गनी है जी। तो बल गनी और देन गैल वगैरह, अटक रिफाइनरी, NRL, ये सारे के सारे चले हुए थे। और यहाँ पे TPLT की आज न्यूज़ आई हुई थी, तो बल ये सेल कर रहे हैं, तो आज इसके अंदर वॉल्यूम भी पड़ गया है, ये डाउन है अच्छा खासा। और देन अगर यहाँ पे देखें जी, कोई अच्छा शेयर हो वॉल्यूम वाला, सरितो है जी, छोड़ दें, 2 दिन लोअर लॉक हो गया अब ये। और देखते हैं बुलान कास्टिंग जी, वॉल्यूम भी अच्छा पड़ गया है बुलान कास्टिंग पे, और 10 रुपये निकाल भी दिए हैं। रिज़ल्ट बहुत ही बुरे आए हैं जी वाल इसके, वो हम आगे जाके डिस्कस कर लेते हैं कि बुलान कास्टिंग के रिज़ल्ट क्या कहते हैं। लाजमी बात है इसके रिज़ल्ट्स की वजह से मिलर ट्रैक्टर पे भी असर पड़ सकता है थोड़ा बहुत। देखें जी, अटक रिफाइनरी है जी आपके पास, सीधा साधा अपर कैप। अटक रिफाइनरी ने हमें बाइंग का टाइम ही नहीं दिया आज, NRL के अंदर हमें मौका मिल गया था। बिफो है जी, चकवाल स्पिनिंग में लिमिटेड है जी, गमून है, गनी है, ओट्सू है, देन प्रेमा है जी, प्रेमा काफ़ी टाइम बाद कैप हुआ है जी दोबारा। PSYL है, देन मज़ीद कुछ भी नहीं है। 9 कंपनी है जी टोटल आपके पास। लोअर कैप में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक STCL है। STCL के अंदर वॉल्यूम भी ठीक पड़ गया है। और दूसरा आपके पास LAUL। STCL यार वॉल्यूम वाला शेयर, आजकल इसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है, तो मेरे ख्याल में इसके अंदर जो लोअर लाक है ये इतना ज़्यादा वर्क नहीं करेगा, ये जल्द ही दोबारा जो है ऊपर की तरफ निकल जाएगा। चलें आज इससे ज़रा सा मैं देख भी लूँगा क्या कहता है ये हमें। देखें जी पहिया कमर्शियल बैंक ज़्यादातर चले हुए हैं आज, UBL, बैंक अल हबीब, मिज़ान बैंक, हबीब बैंक, बैंक अल फलाह और MCB के अलावा। फर्टिलाइज़र सारे का सारा चला हुआ है, ऑयल एंड गैस सारा चढ़ा हुआ है, माड़ी समेत, OGDC, PPL, सीमेंट आपका चला हुआ है, POL सिर्फ डाउन है, कोई बात नहीं। इन्वेस्टमेंट बैंक सारे चले हुए हैं और पावर आपका सारा चला हुआ है। टेक्नोलॉजी थोड़ा डाउन है, थोड़ा चला हुआ है। ऑटोमोबाइल सारे का सारा आज पॉजिटिव है। मिलर ट्रैक्टर भी चला हुआ है, ऑयल एंड गैस में PSO चला हुआ है, फार्मा चला हुआ है, फूड डाउन है, टेक्सटाइल आपका डाउन है। देखें जी, माड़ी ने ऐड किए हैं जी 160 पॉइंट, एंग्रो होल्डे ने 140, हपको ने तकरीबन 105 पॉइंट, मिलर ट्रैक्टर ने 95, PPL ने 93, PSO ने 90, अटक रिफाइनरी ने 85, नेशनल बैंक ने 74, OGDC ने 71, एफर्ट ने तकरीबन 50 पॉइंट ऐड कर दिए हैं। एफर्ट के रिजल्ट अच्छे आए हैं, EPS अच्छी आई है, वो आगे जाके हम देखते हैं। MCB ने निकाले हैं जी 45, FFC ने 22 पॉइंट निकाले हैं, क्वाड सीमेंट ने 14, पैक्चेस ने 14, PSCL ने 10, MEHT ने 10, बैंक अल फलाह ने 8, POL ने 7, फातिमा ने 6 और सिस्टम ने तकरीबन 5 पॉइंट निकाले हैं। अब देखें रिफाइनरी जो है, NRL 1, अटक रिफाइनरी 2, सीनर्जी 3 और PRL 4, ये 4 के 4 आज आपके शेयर चले हुए हैं रिफाइनरी। और देन उसके बाद अगर देखें फर्टिलाइज़र सेक्टर में एफर्ट भी चला हुआ है, और देन इसके अलावा आपके पास FFC भी कुछ थोड़ा बहुत चला हुआ था। इसके अलावा ऑयल एंड गैस आपका सारे का सारा सेक्टर चला हुआ है, और एंग्रो होल्डिंग भी आज तो चला हुआ है जी। देखेंगे ज़रा
इंडेक्स आज हमें क्या कहता है। मैं ज़रा एक यहाँ पे कापी बना लूँ और डुप्लीकेट कर लूँ, फिर हम देखते हैं जी। ज़रा मुझे यहाँ पे इंडिकेटर ऐड करने पड़ेंगे। इंडिकेटर मैं 2 ऐड कर देता हूँ। देखें जी, कल मैंने आप लोगों के बारे में, एक इंडेक्स के बारे में मैंने लॉन्ग टर्म की वीडियो बनाई थी कि फ़र्ज़ करें इंडेक्स अगर 1,10,000 को ब्रेक करता है तो क्या होगा। मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने यकीनन जो है देख ली होगी। इंडेक्स के बारे में मैंने क्लियर वीडियो अपलोड भी कर दी थी और क्लियर बता भी दिया था कि इंडेक्स अपना नया से नया लो बनाने जा रहा है। क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू था मेरा। कोई मैं इसके अंदर जो है ऐसी मेरी कोई इस बंदा कहे कि यार ऐसी बात जिस पे हमें कोई कन्फर्मेशन ना हो, तो ये था जी हमारा नया लो। अब मेरा आइडिया ये था, मैंने जो आपको आइडिया दिया था कि 1,10,000 पे तो मैं काफ़ी टाइम से रुका हुआ था। ये तकरीबन अगर आप देखें तो पिछले 2-3 हफ्तों से मैं कह रहा था कि 1,10,000 पे इंडेक्स ने आना ही आना है। अब 1,10,000 से इंडेक्स ने पकड़ी है सपोर्ट, और अब अगर मैंने कहा था कि इंडेक्स या तो इस लेवल तक जा सकता है 1,13,000 से लेकर 1,13,500 के राउंड अबाउट, यहाँ पे मेरी एक रेजिस्टेंस है। यहाँ तक मैं इंडेक्स को देख रहा हूँ। आज इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 1,11,377, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से इंडेक्स मेरे ख्याल में यहाँ तक जा सकता है। लेकिन इससे पहले शॉर्ट टर्म की जो एक रेजिस्टेंस आएगी वो हमारे पास यहाँ पे एक आएगी, और उसके बाद देन जो एक आइडियल रेजिस्टेंस होगी वो मेरे ख्याल में आपकी यहीं पे 1,13,000 के राउंड अबाउट ही होगी। तो बल ये मेरी 2 शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस हैं। अगर इंडेक्स इनको क्रॉस कर जाता है तो यहाँ से बुलिश हो सकता है, अगर यहाँ से दोबारा रेजिस्ट करेगा तो देन सीधा साधा नीचे। अब मेरा आइडिया ये था कि इंडेक्स या तो यहाँ पे 2-3 दिन रुके, या तो अच्छा वॉल्यूम आ जाए, इंडेक्स यहाँ से बूस्ट कर जाए। हालांकि आज इतना अच्छा वॉल्यूम भी नहीं आया, 190 मिलियन का वॉल्यूम है, लेकिन ठीक है 128 से तो बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है वॉल्यूम। 129 वॉल्यूम था, आज तकरीबन 192 मिलियन का वॉल्यूम है, और इंडेक्स आपका जो है एक अच्छी खासी आज कैंडल डाल गया है। बहरहाल 1000 पॉइंट्स वाली कैंडल डाल गया है, तो ऐसे ही होता है। बहरहाल चलें, अब देखें पैटर्न हमारा कब तक फॉलो होता है। इसके बाद इंशाल्लाह आईएमएफ भी आ रहा है, आईएमएफ की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ भी हैं, और कल जो एक एफबीआर की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ आई हुई थी वो बहुत अच्छी न्यूज़ थी कि हमने जो भी टैक्स की कलेक्शन करनी थी वो बहुत अच्छी खासी हमारी कलेक्शन हुई है। बहरहाल आगे चलते हैं जी। देखें जी, सिटी फार्मा लिमिटेड आज आपका कैप हुआ है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कैप हुआ है भाई, बड़ी कैंडल के साथ। तो बहरहाल अच्छी बात है जी। जो है शेयर कैप हो गया सिटी फार्मा लिमिटेड। बहुत टाइम से तंग कर रहा था यार, ये बहुत टाइम से ना ऊपर नीचे हो रहा था, तो बहरहाल इसके अंदर कुछ पता नहीं चल रहा था। बहरहाल आज तो कैप हो गया। अब मज़ीद जो है ऊपर ये तकरीबन 103 है। 103 के बाद दैन अगर देखेंगे तो तकरीबन नेक्स्ट टारगेट आपके पास 106, और दैन उसके बाद 110 का आप लोगों के पास टारगेट है। अब जो ट्रायल स्टॉप लॉस है ना, वो इसके अंदर लाजमी आप लोगों ने एडजस्ट करके रखना है। ट्रायल स्टॉप लॉस एडजस्ट करके रखेंगे तो शेयर आपका जो है अच्छा आपको गेन देगा। अदरवाइज़ देखें, अगर शेयर 10 रुपये ऐड भी कर सकता है एक दिन में, तो शेयर एक दिन में 10 रुपये निकाल भी सकता है। तो इसलिए एहतियात जो है वो ज़रूरी है। आज इनकी न्यूज़ वगैरह भी आई पड़ी थी, तो बल न्यूज़ें आजकल बहुत आ रही हैं फार्मा सेक्टर में से स्पेशली। आगे चलते हैं जी। BCL जी, बुलान कास्टिंग लिमिटेड, रिज़ल्ट देखें जी। अर्निंग आई है जी 0.28 और -3 में अर्निंग चल रही है। अब दोबारा सपोर्ट पे आ गया था, 93 पे क्लोजिंग दी है, ऑलमोस्ट लोअर लाख ही होगा। दोबारा लब मेरे ख्याल में ये दोबारा नीचे आएगा। अब यहाँ पे इसकी सपोर्ट है 80 से लेकर 84 के दरमियान। अब हम इसे वहाँ पे देखेंगे, और वॉल्यूम भी देखें ना, एक्सेसिव वॉल्यूम था आज, काफ़ी टाइम बाद आज वॉल्यूम भी नज़र आया 1,60,000 का। तो बल अब ये दोबारा आ जाएगा 80 से 85 के दरमियान, वहाँ पे जाके हम इसे देखेंगे, उससे पहले इसे नहीं छेड़ना। गैल है जी, गैल ने आज 6 मिलियन का वॉल्यूम भी डाल दिया है, कैंडल भी डाल दी है। अब दोबारा जो है इनका जो इनकी आप लोगों ने वो इनका जैक J9 हंटर है कि T9 हंटर है, इनका जो डाला है उसकी दोबारा जो है आप लोगों को पता होगा कि सेल जो है वो दोबारा ओपन हो रही हैं फरवरी के मिड में शायद हो रही हैं। तो बहरहाल मे बी नेक्स्ट वीक में इनकी सेल जो है वो ओपन हो जाएंगी, तो वो इस वजह से भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, और उसकी प्राइसेस भी इंक्रीज़ हुई हैं, उस वजह से भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया है। अब देखें 468 पे क्लोजिंग है। कल अगर देखते हैं कल अब ये जाता है कि नहीं, कल वैसे 478 का इसका टीपी, और देन उसके बाद जो है 486 का जो है आप लोगों का टीपी है। तो बहरहाल कल देखते हैं 478 और 486 का आप लोगों का टारगेट है। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, अगर इनकी सेल्स अच्छी आएंगी तो ये देन जो है 500 प्लस कर सकता है, और देन 500 प्लस के बाद तो स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा। गनी को देखें जी, आज बड़ी कैंडल डाली है, बड़ी ग्रीन कैंडल, और वॉल्यूम भी यकीनन अच्छा होगा। बिल्कुल जी, 25 लाख का वॉल्यूम भी पड़ गया है, तकरीबन अपर कैप लगा है, 636 पे क्लोजिंग दी है। अगला टारगेट आपका 650 का है, और लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर आपको ऊपर जा सकता है। इनकी भी जो है आपको पता है गनी और गैल एक ही है, और गनी की भी एक आज जो है मेरे ख्याल में कोई और जो है वो गाड़ी लॉन्च होनी है,
जो कि मेरे ख्याल में, जो कि अभी आप इनका जो है ना जैक J9 जो है वो T9 हंटर है कि J9 हंटर है, जो इनका जो लॉन्च हुआ था ना डाला, उससे पहले एक और न्यूज़ इनकी चल रही थी कि एक और गाड़ी इनकी लॉन्च होनी है, लेकिन वो अभी तक मार्केट के अंदर खबर आई नहीं है। लेकिन अगर वो खबर आएगी तो मेरे ख्याल में कनी जो है आपका मज़ीद ऊपर जा सकता है और गैल भी जा सकता है, दोनों आलमोस्ट साथ साथ ही चलेंगे। दैन देखे जी NRL है। NRL यार मेरा तो यही मानना था कि ये 240 को ब्रेक ना करे, 240 को ब्रेक करेगा तो सीधा साधा देन मैं इसे देख रहा था 230 और देन उसके बाद 222 के लेवल पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज ये ग्रीन कैंडल भी डाल गया है, तकरीबन 1 मिलियन का वॉल्यूम भी डाल गया है। तो बहरहाल वैसे हमारी इंटरडे इसके अंदर थी आज बिल्कुल सही बात है, इंटरडे मैंने आज इसके अंदर एक दिलाई थी और एक गनी के अंदर इंटरडे ली हुई थी, एक हप्पो के अंदर ली थी 124 के रखी हुई थी कि वहाँ पे आएगा तो बाय करेंगे, लेकिन 124 पे आया ही नहीं है और डायरेक्ट 130 की तरफ निकल गया हमारे पास। बहरहाल एक FCL की कॉल थी, वो आज हमारी हिट हुई है, बाकी इसके अलावा कुछ पेंडिंग कॉल्स थी वो भी आज चल रही थी, वो भी आज हिट हुई हैं। तो बहरहाल NRL जो है आज इसकी सुबह कॉल दी थी तकरीबन यही कि 43 पे कहीं बाय करवाया, तो बहरहाल ठीक है 10-12 रुपये हमें दे गया, हमें और किस चाहिए। इंटरडे के अंदर इतना ही होता है, इंटरडे के अंदर अच्छा खासा गेन हमें जो है आज दे गया है, 255 पे क्लोजिंग दी है। अब देखना यह है कि कल जो है अब अगर ये इसी तरह अगर इस लेवल को क्रॉस करता है 262 को, अब सिंपल सी बात है मेरे भाई, ये आ जाओ जी इस लेवल को क्रॉस करेगा तो ये शेयर आपका बुलिश होगा, नहीं तो दोबारा 240 के करीब आ सकता है। इसे क्रॉस करेगा 267 पे जाएगा, 278 पे जाएगा, देन उसके बाद 290 की तरफ भी जा सकता है। लेकिन ये जो लेवल है ये क्रॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 261 का। 261 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तो देन आप लोगों के लिए थोड़ी टेंशन रहेगी। देन जी हमारे पास अटक रिफाइनरी भाई हमें मौका ही नहीं दिया, यकीन माने। अटक रिफाइनरी के अंदर जो है मैं देख रहा था कि यार कोई हमें मौका दे ज़रा, तो बल रेड पे रेड कैंडल डलते डलते मैं तो यहाँ तक वेट कर रहा था कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे उठाऊँगा, लेकिन सडनली अचानक आज एक बड़ी कैंडल डाली है भाई, और बिल्कुल ही आज इसने मौका ही नहीं दिया हमें बाय करने का। तो बल एक सडन जो है इसने बड़ी कैंडल डाली है और सीधा साधा अपर कैप हो गया। अब कल देखना यह है कि तकरीबन 640 से ऊपर क्लोजिंग देता है कि नहीं। 640 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो देन दोबारा 670 और देन 680 की तरफ ये शेयर आपका जा सकता है। वॉल्यूम आज इसके अंदर अच्छा पड़ा है, लेकिन स्टिल ये जो वॉल्यूम पड़ रहा था ना गिरते गिरते, वो पीक वाला वॉल्यूम अभी तक नहीं पड़ा, मतलब स्टिल लोगों के पास ये शेयर अभी तक होल्ड में है, लोगों ने इसे जो है वो निकाला नहीं है। एफर्ट के रिजल्ट की बात करेंगे जी, क्वार्टर की अर्निंग आई है 8 रुपये, पिछले क्वार्टर की अर्निंग थी 5 रुपये, उससे पिछले क्वार्टर की अर्निंग थी 4.5 रुपये, और उससे पिछले जो फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग थी तकरीबन 6.5 रुपये। बहुत ही अच्छी EPS लेके आए हैं, 8 रुपये का डिविडेंड दिया है, 22 रुपये की इनकी सालाना EPS बनी है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिली है भाई एफर्ट की तरफ से। लेकिन स्टिल जो है अब इनकी सेल्स थोड़ी बहुत कम हुई हैं, अगर ये थोड़ी बहुत इनकी सेल्स कम ना होती तो मेरे ख्याल में इनकी जो है 24-25 रुपये की इनकी EPS बननी चाहिए थी। बहरहाल ठीक है, सेल थोड़ी बहुत कम होना बनता है क्योंकि एक तो खाते भी आपको पता है महंगी हो रही हैं, और दूसरा जो है अब ये है कि FFC के टक्कर के हैं। FFC को जब टक्कर आप लोगों ने देनी है तो फिर जो है ऐसे थोड़े जो है वो छोटे मोटे चीज़ें होती रहती हैं। तो बहरहाल FFC जो है वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर जो है वो आप लोगों को पता है कि मेजर जो है वो उनकी स्टेक है, मेजर जो है उन्होंने मार्केट के अंदर कब्जा करके रखा हुआ है। तो भले यार अगर कोई थोड़ी बहुत जो है वो अल्फाज में से अगर चुनाव का जो है वो थोड़ा बहुत गलत इस्तेमाल हो जाए तो इग्नोर किया करें, क्योंकि वीडियो को एडिट करने का यार टाइम नहीं होता। आप लोगों को पता है कि मार्केट क्लोज़ होती है तो मुझे फौरी वीडियो अपलोड करनी होती है, मुझे उसके बाद आपको पता है टिकटॉक पे मैंने कंटेंट अपलोड करना होता है, यूट्यूब पे मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करनी होती हैं। तो इसलिए माजरत, मैं कोई अगर लफ्ज़ कुछ गलत हो जाते हैं तो उसके लिए मैं एडवांस से माजरत कर रहा हूँ, क्योंकि एडिटिंग का बिल्कुल टाइम नहीं होता यार। देखें जी FCL, मेरा FCL आज चला हुआ है जी, 6 मिलियन का वॉल्यूम है। मैं काफ़ी टाइम से ये देख रहा था कैमुलेट हो रहा है, सेटलमेंट रेशो बड़ी अच्छी आ रही है, जमा हो रहा है, और आज एक सीधी सादी 26.25 पे बड़ी कैंडल डाली है। अब अगर सिंपल अल्फाज में कहें ना तो मैंने उस दिन इसकी बाइंग करवाई थी यहाँ पे 24.70 पे, 24.70 से लेकर अब तक हमें ये तकरीबन 6% का गेन तो दे ही गया है भाई। देख लें भाई, ये 2-3 दिन पहले मैंने बाय करवाया था, अच्छा गेन दे गया, मज़ीद ऊपर भी जा सकता है। अब ये मज़ीद अब अगर ये ऊपर जाएगा तो अभी देखना ये है कि कल जो है इसका एक जो है 26.50 का TP है, 26.50 के TP को क्रॉस करता गया तो फिर मेरे ख्याल में ये शेयर आपका भाई सीधा साधा जो है ये 28 की तरफ जाएगा। तो भले एहतियात के साथ काम करना है,
ट्रेल स्टॉप लॉस मस्ट यूज़ करना है आप लोगों ने। तो बल ये इसका मेजर लेवल है, इस लेवल को क्रॉस करना लाजमी है। बेशक आप इस लेवल को थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, 26.40 से लेकर 26.50। तो भले इस लेवल को क्रॉस करेगा तो देन ये शेयर आपका स्ट्रॉन्ग जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। 28 से पहले एक 27.40 की भी आपके पास टीपी है, उसे भी आप लोगों ने ज़हन में रख लेना है। माड़ी है जी, माड़ी आज दोबारा एक ग्रीन कैंडल डाल गया है, वॉल्यूम यकीनन अच्छा है। अब देखें तकरीबन जो है 24 लाख का वॉल्यूम भी पड़ा है, कैंडल भी अच्छी पड़ गई है, ठीक है। अब जिस तरह से एक वेव की सूरत में जा रहा है, तो अब ये वेव सी बना रहा है एक। अब अगर ये वेव सी जाएगी ऊपर दोबारा, तो मेरे ख्याल में दोबारा अब उसी टारगेट की तरफ जा रहा है, 580, 590 और 600 की तरफ। 600 की तरफ अब इसे जाना चाहिए मेरे ख्याल में। लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैंने अलग वीडियो बना दी थी कि माड़ी को कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, माड़ी का फ्यूचर क्या कहता है। वो वीडियो मैं एंड पे जो है आप लोगों के लिए ऐड कर दूंगा, जो कि स्क्रीन पे आप लोगों को मिल जाएगी, तो वो वीडियो आप लोगों ने देख लेनी है। तो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी मिलर ट्रैक्टर। बाय चांस मिलर ट्रैक्टर मैंने कल ये ट्रेंड लाइन ड्रा किया था, ये चार्ट मैंने कल का ड्रा करके रखा हुआ था, और मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि यार ये थोड़ा नीचे आए तो मैं इसे बाय करूँगा। मतलब 617 पे था, मैं 600 और देन उसके बाद मैं इस लेवल पे वेट कर रहा था कि इस लेवल पे अगर ये मुझे मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं इस लेवल पे दोबारा बाय करूँगा। बल 600 के लेवल पे आया ही नहीं है, आज ऊपर निकल गया है। तकरीबन 2,26,000 का वॉल्यूम भी पड़ा है और एक अच्छी जो है कैंडल डाल गया है। अब मिलर ट्रैक्टर के अब रिजल्ट्स पे आप लोग ज़रूर नज़र रखें। मिलर ट्रैक्टर के रिजल्ट्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग होंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि अब जो है मिलर ट्रैक्टर वालों को जो है आप लोगों को पता है कि जो पंजाब गवर्नमेंट इनसे ट्रैक्टर ले रही है, अब उनको इन्होंने ईपीएस के अंदर जल्द ही शो करना है। बोर्ड मीटिंग देखते हैं कि अनाउंस हुई है कि नहीं। बोर्ड मीटिंग जी अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स अभी तक जो है इनकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस नहीं हुई है, तो लोग इंतज़ार में हैं कि बोर्ड मीटिंग इनकी कब अनाउंस होगी। तो मिलर ट्रैक्टर जब तक बोर्ड मीटिंग नहीं आती है तब तक आप इसे वेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। बुलान कास्टिंग जो है वो इन्हीं की एक सब्सिडी है, उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बल मे भी कल 670 और देन उसके बाद देन जो है 700 की तरफ ये शेयर आपका जा सकता है। लेकिन स्टिल आपको बोर्ड मीटिंग का वेट करना होगा। बोर्ड मीटिंग अब इनकी सेकंड क्वार्टर की आनी है, सेकंड क्वार्टर की देख लेते हैं पास में इनके सेकंड क्वार्टर की मीटिंग कब होती है। हाफ की इनकी जो मीटिंग होती है राउंड अबाउट फरवरी के एंड पे होती है, मतलब इस दफ़ा भी फरवरी के एंड पे इनकी मीटिंग होगी। और डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड है, कितना डिविडेंड आ सकता है अब देख लें। इस दफ़ा इन्होंने पहले क्वार्टर में कुछ भी नहीं कमाया, 2-2.5 रुपये कमाया है। अभी इन्होंने पिछले क्वार्टर में 12 कमाया था, अगले क्वार्टर में इन्होंने कमाया था 16, तो तकरीबन 29 में से 25 रुपये इन्होंने आपको दे दिए थे। लेकिन अभी अगर ये देखें, अब इस दफ़ा थोड़ा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। पहले क्वार्टर में इन्होंने 2 रुपये कमाए थे, लेकिन अब इस क्वार्टर में अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर फ़र्ज़ करें कि ये इनकी जो है सेल्स होती हैं ट्रैक्टर की, तो फिर मेरे ख्याल में हमारी जो EPS है वो एक क्वार्टर की भी 50 आ सकती है, उससे ज़्यादा भी आ सकती है, आराम से आ सकती है 50 से ज़्यादा। तो फिर तो मेरे ख्याल में 25-30 रुपये का डिविडेंड देना इनके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होगी। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो बाकी आप लोग की नज़र में कोई शेयर हुआ तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, उस पर अपना एनालिसिस मैं ज़रूर कर दूंगा। बाकी सर जी जो PM ग्रुप के एडमिशन थे तो वो मैंने आज ही क्लोज़ कर दिए हैं, अतवार वाले दिन मैंने क्लोजिंग कर दी है, जितने मेंबर आने थे हो गए हैं। तो बहरहाल अभी दोबारा एडमिशन जो है वो नेक्स्ट मंथ में जो है वो मैं इंशाल्लाह अभी जो 25 तारीख से ओपन कर दूँगा। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूँगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।